Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the chapter number 5 of your class 6 titled A Different Kind of School. एक अलग तरीके का स्कूल जिसके राइटर कौन थे? ईवी ल्यूकास। अब हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल कैसा हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल स्कूल तो सारे एक जैसे होते हैं, इसमें डिफरेंट क्या है? स्कूल जैसे हम सभी लोगों को पता होता है क्या होता है स्कूल। सुबह कुछ 6-7 बजे या 8 बजे तक स्कूल शुरू होता है ना। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, लंच, गेम पीरियड, उसके बाद में और खूब सारे 3-4 पीरियड, लगभग 7 से 8 आपके सब्जेक्ट्स के जो है वो पीरियड्स लगते हैं। उसके बाद में आपके कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है कभी कभी वो भी होती है, गेम्स होते हैं और भी एक्टिविटीज होती है, गार्डनिंग होती है और भी सब कुछ खूब सारी चीजें होती है। तो ये तो कंसेप्ट है एक नॉर्मल स्कूल का, भाई हम सबको पता है ऐसे स्कूल होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक ऐसा स्कूल है कि इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा राइटर के बारे में। राइटर कौन है इसके? अबाउट द ऑथर में देखिए क्या दिया गया आपको। एडवर्ड वॉरेन ल्यूकास was an English humorist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, short story writer and editor. ये क्या क्या थे देखिए, खूब सारी चीजें इन्होंने की। इंग्लिश ह्यूमरिस्ट मतलब कि हंसी मजाक वाली कुछ किताबें भी लिखते थे, एसेइस्ट लेख लिखते थे, प्ले राइट नाटक भी लिखा करते थे, बायोग्राफर थे मतलब कि बायोग्राफी लिखा करते थे, और पब्लिशर किताबों को छापने का काम भी करते थे। पोएट तो थे ही, नॉवेलिस्ट भी, और छोटी मोटी कहानियां भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे और उनके भी थे। बॉर्न टू ए क्वेकर फैमिली इन एल्थम, एल्थम में एक क्वेकर फैमिली के अंदर इनका हुआ था। ऑन द फ्रिंजेस ऑफ लंदन, मतलब कि साइड में या फिर किनारे, लंदन के किनारे या फिर लंदन के थोड़ा सा साइड में या थोड़ी सी आसपास वाली जगह पर इनका जन्म हुआ था। ल्यूकास बिगेन वर्क एट द एज ऑफ 16 और 16 साल की उम्र से ही इन्होंने काम करना था। अप्रेंटाइज्ड टू अ बुक सेलर, किसी किताब बेचने वाले के अंडर में। अप्रेंटाइज्ड का मतलब क्या होता है? किसी के अंडर में जब आप कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए बिफोर यू रीड में आपको क्या दे रखा है। डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं? इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, अगर आपको ये मीनिंग मिलते हैं तो आप देखिए क्या है। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून और सिस्टम, ये कुछ एक वर्ड्स हैं। आप इनको देख के अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इनके बारे में समझाता रहूंगा। Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from others. इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी पिक्चर्स दी गई, उन पिक्चर्स को देखकर आपको ये पता लगाना है ये जो स्कूल है या फिर इस स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो कि बाकी स्कूल से इसको अलग बनाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए पहली पिक्चर, पहली पिक्चर को जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इस पिक्चर के अंदर ऐसा क्या है। फर्स्ट देखिए, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम्स का कोई स्कूल था, मिस बीम का ऐसा स्कूल था जो राइटर बोल रहे हैं कि मैंने खूब सुना था उसके बारे में। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन पिछले सप्ताह तक मुझे ऐसा कभी चांस नहीं मिला कि मैं उस स्कूल को कभी विजिट कर पाऊं, उस स्कूल को कभी घूम पाऊं। When I arrived, there was no one inside but a girl of about 12. और जब मैं इस स्कूल में गया तो वहां कोई भी नहीं था, बस एक 12 साल की लगभग एक लड़की थी। Her eyes was covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. अब देखिए इसके अंदर एक वर्ड आ चुका है बैंडेज। मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर की शुरुआत में कि आप उसको नोट करके रखिए। तो ये बैंडेज है। बैंडेज क्या होता है? पट्टी। जैसे कि इस लड़की की आंखों पे ये जो पट्टी बंधी हुई है इसका मतलब होता है बैंडेज। तो क्या था, हमारे राइटर बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा, बस एक लड़की थी जो कि लगभग 12 साल की थी और उसके आंखों पे बैंडेज या फिर पट्टी बंधी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय लिटिल बॉय, और वो एक लड़के के द्वारा जो कि उससे छोटा था उसके द्वारा उसको वो लड़का वो क्या कर रहा था, उसको हाथ पकड़ करके उसको धीरे धीरे जो है फ्लावर्स जो लगे हुए थे, फूल जो लगे हुए थे वहां पे उसके गार्डन में, वहां उसको धीरे धीरे घुमा रहा था।
who was about 4 years younger, और वो लड़का जो था उस लड़की से लगभग 3-4 साल, लगभग 4 साल उससे छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो लड़की मतलब कि मेरी आहट सुन के या फिर किसी भी चीज से मतलब उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन शायद उसको पता चल गया था कि मैं वहां पहुंच गया हूं, और उसने उस लड़के से पूछा कि भाई कौन आया है. He seemed to be describing me to her, then they passed on. और ऐसा लगा कि उस छोटे से बच्चे ने उस लड़की को मेरे बारे में कुछ बताया और उसके बाद वो आगे निकल गए. मिस बीम was all that I had expected. Middle aged. मिस बीम वैसी ही थी जैसा कि मैंने सोचा था. मिडिल एज का मतलब कि आधी, मतलब अधेड़ उम्र वाली, जिनको हम कह सकते हैं कि 45 to 50 या 40 to 50 के बीच में उनकी एज रही होगी. तो इस एज की वो एक महिला थी, वो एक लेडी थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, जिनके पास पूरी अथॉरिटी थी. बहुत पावरफुल महिला थी, बहुत ही पावरफुल वो लेडी थी. येट काइंडली, लेकिन फिर भी क्या थी, वो बहुत ज्यादा काइंड थी एंड अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ज्यादा समझदार भी थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उनके बाल थे वो ग्रे होने लग गए थे, सफेद होने लग गए थे एज के कारण. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. और मतलब कि उनकी बॉडी कैसी थी, थोड़ी सी प्लम्पी थी. प्लम्पी का मतलब कि हम उसको कह सकते हैं थोड़ा मोटा, मतलब मोटा नहीं कहेंगे हम उसको, मतलब कंफर्टेबली थोड़ा सा उनकी जो बॉडी थी वो थोड़ी सी हैवी साइड में थी. मतलब कि बहुत ज्यादा पतली नहीं थी, मोटा भी उनको कहना गलत होगा, थोड़ी सी हैवी थी. जैसे कि कोई बच्चा होता है जिसको अपने घर से जब वो बच्चा दूर रहता है तब उसको कैसी होम सिकनेस हो जाती है, भाई मैं मेरे घर से दूर रह रहा हूँ, उस चक्कर में जैसा वो बच्चा अपने आप को कंफर्ट कर रहा होता है, तो वैसे ही ये जो मैडम थी, ये जो मिस बीम थी, ये वैसे ही थोड़ी सी ऐसी प्लम्पी साइड की थोड़ी सी मतलब इनकी बॉडी थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स. मैंने उनसे जाकर के उनके पढ़ाने के कुछ तरीकों के बारे में उनसे पूछा. विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल. और जो मैंने सुना वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण था. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. चीजों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, अभी मिस बीम बता रही है कि चीजों को कैसे करना है, किस तरीके से नहीं करना, केवल यही हम बच्चों को सिखाते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं सिखाते. सिंपल स्पेलिंग, मतलब कि सिंपल जो भी हमें स्पेलिंग सिखानी होती है, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, जोड़ना घटाना, मैथ्स कुछ ऐसी जोड़ना घटाना या फिर सब्सट्रैक्ट करना, भाग देना, गुणा देना, और क्या करना, लिखना करना. तो ये सब छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, इसके अलावा कुछ और खास नहीं सिखाते. The rest is done by reading to them and by interesting talks. जो बाकी की जो पढ़ाई है वो हम क्या करते हैं, उनसे खुद से पढ़वाते हैं, और बाकी इंटरेस्टिंग टॉक्स मतलब कि बातों द्वारा हम उनको क्या करते हैं, चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. और जब हम उन्हें ये चीज पढ़ा रहे होते हैं तभी केवल उनको चुपचाप बैठे रहना होता है और अपने हाथों को एकदम स्थिर करके या फिर शांत करके उनको वहां पर बैठे रहना पड़ता है. देयर आर सम प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. और वहां पर कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं, इसके अलावा कोई उनके लेसन्स वहां पर नहीं होते. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. वो बताती है कि इस स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसका एम क्या है. उसका एम ये है कि बच्चों को किसी के विचार न सिखाएं. हम बच्चों को किसी और के विचार न सिखाएं, बल्कि उनको ये चीज सिखाएं कि वो बच्चे अपने खुद के विचार डेवलप कर सके, अपने खुद के विचारों से सही गलत को पहचाने और उसके बाद अपने जीवन में सही गलत का फैसला ले. ना कि किसी और के विचारों को उनको सिखाया जाए कि भाई वो ऐसे करता था, ये ऐसे करता था, तो आप भी ऐसे करो. नहीं, उनके खुद के विचार उनमें ऐसे उत्पन्न किए जाएं जिससे कि वो बच्चा क्या कर सके, अपने खुद के विचारों से सही और गलत का फैसला कर सके. काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति काइंड रहना, दयावान रहना, दयालु रहना. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनना है. तो ये सब चीजें उन बच्चों को स्कूल में सिखाई जाती थी. लुक आउट द विंडोज अ मिनट. मिस्टर बीन जो है उनको बोलते हैं, एक मिनट के लिए आप विंडो से जरा झांक करके देखिए बाहर. विल यू. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक. और ये बोलते हैं कि मैंने थोड़ा सा
उठ करके उस जो है वो खिड़की से बाहर देखा तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा एक बड़ा गार्डन है और वहां पर खेलने की जगह भी है, मतलब कि प्लेग्राउंड भी था। व्हाट डू यू सी मिस्टर बीन आस्क्ड। तो ये मिस बीम जो है उनसे पूछती कि आपने क्या देखा बाहर, आप बाहर जो आपने खिड़की से देखा तो आपने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। अब जब ये बाहर देखते तो बताते हैं कि इन्होंने क्या देखा, कुछ ब्यूटीफुल ग्राउंड देखे इन्होंने। और आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और उस ग्राउंड में क्या कर रहे थे, खूब सारे हंसते खेलते बच्चे उसके अंदर इनको दिखाई दे रहे थे। इट पेन्स मी, अब ये बताते हैं कि मुझे दर्द भी होता है क्या चीजें देख करके, तो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। सभी बच्चे इतने खुश और एक्टिव लुकिंग, इतने मतलब कि वो सही नहीं थे, या फिर सभी बच्चे एक्टिव नहीं थे। क्यों एक्टिव नहीं थे। व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। और वो बताते हैं उस लड़की के बारे में कि जब मैं अंदर आया था तब मैंने एक वो लड़की को देखा था जिसकी क्या थी, आईज में कुछ दिक्कत थी, मतलब वो देख नहीं पा रही थी, उसकी आंखों पे बैंडेज बंधी हुई थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी। और अब मैं बाहर देख पा रहा हूँ उस खिड़की से कि दो और ऐसी लड़कियां हैं जिसको वही सेम डिफिकल्टी है जो कि उस बच्ची को थी, मतलब कि उसकी आंखों पर भी बैंडेज बंधी हुई है और वो भी देख नहीं पा रही है। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग। क्रच का मतलब देखिए क्या है, ये आपका सेकंड वर्ड उसके अंदर से जो शुरुआत में मैंने बोला था कि हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो क्रच मतलब क्या होता है, क्रच होता है जो लकड़ी का बना हुआ या फिर किसी मेटल का बना हुआ वो चीज होती है कि अगर किसी के पैर में कोई दिक्कत होती है तो उसके सहारे वो चलते हैं। जैसे क्रच जिसको हम बोल सकते हैं बैसाखी, तो वो वाली जो चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्रच। तो ये मतलब देख रहे थे कि एक लड़की उस क्रच के सहारे चल रही थी क्योंकि उसमें उसके पैर में कुछ दिक्कत थी। She seems to be an hopeless cripple. Hopeless का मतलब क्या होता है, अनफॉर्चुनेट या विदाउट होप, इसके अंदर कोई आशा नहीं बची है। और क्रिपल, क्रिपल का मतलब क्या होता है, मतलब कि पैर से लंगड़ा या फिर जिसके पैर में कुछ दिक्कत हो उसको बोलते हैं हम क्रिपल। तो एक लड़की ऐसी भी थी। मिस बीन लाफ्ड। अब मिस बीन जो है खूब जोर से हंसती हैं। ओ नो शी सेड शी इज नॉट रियली लेम। लेम का मतलब क्या होता है, वही लंगड़ा या जिसके पैर में कुछ दिक्कत हो। तो ये बताती है, कह रही नहीं नहीं वो जो लड़की है उसके पैर में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई वो लंगड़ी वंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे। ये केवल उसका लेम डे है, मतलब कि आज उसका वैसा करने का वो दिन था। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर। और जो दूसरी जो लड़कियां जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी वो भी अंधी नहीं है, वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। वो ओनली उनका ब्लाइंड डे था, वो जानबूझकर वैसा कर रही थी। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। और मैं क्या कर रहा था, मेरी शक्ल जो थी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी और उसको देख करके वो बार बार जो है वो मिस बीन जो है वो बार बार हंसती जा रही थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सिस्टम का मतलब इनके स्कूल, स्कूल का एक सिस्टम था, एक नियम, एक कानून, एक कायदा था। वो भी बता रही हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारे स्कूल का, हमारे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि बच्चे हमारे ऐसा काम करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा काम, टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, ताकि हम हमारे बच्चों को ये बात समझा सकें कि जो दुर्भाग्य है वो क्या चीज होती है, वो इस चीज को अप्रिशिएट भी करें, इस चीज को समझे भी, और उस दुर्भाग्य वाली जो चीज है उसको फील भी करें कि भाई ये दोनों चीजें क्या होती है। अब हम लोग वैसे तो ठीक है, हम ऐसे से वो अपने वो समझ लेते हैं कि ठीक है वो वाला व्यक्ति क्या है, ब्लाइंड है, उसको दिख नहीं रहा है, वो ब्लाइंड है, मतलब हमको ये लगता है कि ठीक है उसको केवल दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब तक वो वैसी चीज हमारे साथ नहीं होगी हम उसको डीपली नहीं समझ पाएंगे और मतलब कि उस तरीके से उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को उस तरीके का माहौल दिया जाता था, जैसे कि कोई ब्लाइंड है तो उस लड़की की आंखों पे या फिर किसी बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी, जिससे उसको पता चल सके कि अगर आंखें बंद है तो उसको कितनी मुश्किलें पैदा होती है, जिससे वो अपने आने वाली लाइफ में ना तो किसी ब्लाइंड का मजाक उड़ाए बल्कि उसका हेल्प करे, उस अपनी पूरी वो शिद्दत से, मतलब उसको जब पता होगा कि उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी तो वो उसका उसी तरीके से उसकी हेल्प कर पाएगी। ठीक है, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। हम क्या करते हैं, जो ये मिसफॉर्च्यून है, जो ये दुर्भाग्य है, इसको शेयर करना सीखते हैं, इसको शेयर करना सिखाते हैं बच्चों को। कैसे, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे। हर बच्चे का
एक ब्लाइंड डे होता है, मतलब कि हर टर्म के अंदर एक बच्चे का क्या होता है, ब्लाइंड डे होता है। वन लैम डे, एक लैम डे भी होता है। वन डीफ डे, मतलब कि डीफ मतलब क्या होता है, बहरा, जो कि सुन नहीं सकता, तो वो डीफ डे भी होता है। वन इंजर्ड डे, और एक इंजर्ड डे भी होता है। इंजर्ड डे का मतलब हमारे शरीर का कोई पार्ट जब घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, मान लीजिए अपने हाथ में कोई चोट लग गई है, तो उसको हाथ को हम पट्टी बांध के एक तरीके से रख सकते हैं, तो वो वाला दिन भी उनका होता है कि भाई वो पट्टी वट्टी बांध के रखते होंगे। एंड डम्ब डे, डम्ब डे का मतलब बोल ना सकने वाला, मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं गूंगा, है ना, कि एक वो वाला दिन भी होता है जब बच्चे मतलब कि वो वाला चीज भी करते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged absolutely and they are not on their honor to not to pee. ब्लाइंड डे के दिन क्या होता है, बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन पर इतना भरोसा किया जाता है कि वो क्या ना करें, पीप ना करें। पीप का मतलब कि वो कहीं से झांक ना पाए, कहीं से देख ना पाए उसके अंदर से, ठीक है। द बैंडेज इज पुट ऑन द ओवरनाइट सो दैट दे अवेक ब्लाइंड। और ऐसा नहीं है कि वो जो बैंडेज है वो केवल दिन में उनकी आंखों पर बांधी जाती, वो पूरी रात उनकी आंखों पर बांध दी जाती थी, जिससे वो सुबह उठे तो एज ए ब्लाइंड उठे। ऐसा नहीं कि सुबह उठ गए, सब कुछ देख लिया, उसके बाद पट्टी बांधी, तो उसको वो फील नहीं आ पाएगी। सुबह सुबह उठो, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, तब आपको रियली फील होता है कि मैं क्या हूं, ब्लाइंड हूं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसको, जो ब्लाइंड है, उसको हर चीज में किसी न किसी की मदद लेनी पड़े, है ना, उसको जो भी कुछ काम करना है उसको किसी ना किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन टू द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और दूसरे बच्चों को भी ये ड्यूटी दी जाती है कि जो ब्लाइंड है उसकी सहायता करे, उसकी हेल्प कर सके, तो उसके साथ एक ऐसा बच्चा भी अपॉइंट किया जाता था जो कि पूरा दिन उसके साथ में रहता था। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। वो इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्प। वो ब्लाइंड भी और जो उसकी हेल्प करने वाला जो बच्चा है वो भी, दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज नो माइजरी अबाउट इट। और इसमें कोई इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा कोई ऐसी कोई वो मुश्किल नहीं आती है। मिस बीम कंटिन्यूड, और उसके बाद मिस बीम और भी कुछ बताती है। एवरीवन इज वेरी काइंड। यहाँ पर जो सभी बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा दयालु हैं। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम। और ये सब चीजें उनके लिए मतलब कि कुछ एक खेल की तरह बन जाती है एक टाइम के बाद में। बिफोर द डे इज ओवर तो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। और जैसे ये वाला काम करते करते जब दिन खत्म होता है, तो सबसे ज्यादा जो नालायक बच्चा भी है, या फिर सबसे ज्यादा जो थॉटलेस बच्चा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके अंदर कुछ थॉट्स नहीं होते, ऐसा बच्चा भी क्या होता है, दिन के एंड तक आते आते क्या हो जाता है, वो भी समझ जाता है कि भाई मिसफॉर्च्यून या फिर दुर्भाग्य क्या चीज होती है, ठीक है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is most difficult. अब जो ब्लाइंड डे है वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया है, मिस बीन ये वाली बात बता रही है कि भाई कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि जो डम डे है, मतलब कि न बोलने वाला दिन है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल? वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चों के मुंह पर तो पट्टी बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उनको वास्तव में अपने विल पावर की एक्सरसाइज, अपने विल पावर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कोई आपको बोले कुछ, वो आपको हंसाए, लेकिन आप सामने से कुछ ना बोले, तो ये आपका विल पावर ही होगा कि आप उसको, उस चीज को कंट्रोल कर सके कि आप कुछ बोले ना उनके सामने। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब मिस जो बीन है उनको बोल रही है कि चलिए हम गार्डन में चलते हैं और आप खुद जाकर के देखिए कि बच्चे कैसा फील करते हैं। मिस बीन लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। और मिस बीन जो है मुझे कहां पर लेके गई, एक बैंडेज जो बंधी हुई थी जिसकी आंखों पर, एक वो लड़की के पास, वहां मुझे लेकर के गई। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। और उसे, उस लड़की से जाकर के बोलती है कि यहाँ एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीन एंड लेफ्ट अस। और मिस बीन उनसे ये बोलती है और आपको वहां पर छोड़ करके चली जाती। डोंट यू एवर पीप। ये जो राइटर हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कभी भी ये जो बैंडेज बंधी हुई है इससे झांकने की, इससे देखने की कोई अपने वो कोशिश नहीं की?
आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, तो उस लड़की ने कहा नहीं मैंने कभी भी नहीं की। दैट वुड बी चीटिंग, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो क्या होगा, वो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना तो कितना मुश्किल है या फिर इतनी खराब चीज है कि भाई आप ब्लाइंड और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। यू कैन नॉट सी अ थिंग, आप एक चीज भी नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको हर मोमेंट पर ऐसा ही लगता रहता है कि बस आपसे कोई ना कोई चीज टकराने वाली है। इट इज सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप कहीं घूमो फिरो मत, एक जगह जाकर के बैठ जाओ, फिर आपसे कोई चीज टकराएगी भी नहीं। आर योर हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड, और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा जो हेल्पर है, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी मदद करता है, क्या वो काइंड है, तभी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है कि नहीं रखता। तो वो लड़की क्या जवाब देती है, फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न। क्या होगा, हाँ ठीक है वो ख्याल रखता है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं रखता, और जब मेरी बारी आएगी, जब मैं किसी का ख्याल रखूंगी तो मैं इनसे ज्यादा ख्याल रख पाऊंगी। Those that have been blind already are the best helpers। अभी बताती है कि जो पहले बच्चे जो ब्लाइंड बन चुके हैं वो क्या होते हैं, वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो अब ब्लाइंड हो चुका है या फिर जो ब्लाइंड होने का जो नाटक कर रहा है उसको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जो पहले ब्लाइंड हो चुके हैं वो बहुत अच्छे केयर टेकर होते हैं, बहुत अच्छे से मदद करते हैं। इट इज परफेक्टली घासली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई। तो ये क्या बोलती है, इट इज परफेक्टली घासली नॉट टू सी, मतलब कि बहुत बेकार चीज है कि भाई आप देख नहीं पा रहे हो। आई विश यू ट्राई, और ये बोलती है कि कि मतलब मेरी इच्छा है कि इसको आप भी ट्राई करके देखो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, और मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं आपको कहीं छोड़ दूं। ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। तो वो लड़की उसको बोलती है कि हाँ चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक वॉक पे चलते हैं। Only you must tell me about your things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Only you must tell me about things. मतलब कि वो लड़की क्या बोल रही है कि केवल आप ही मुझे बता सकते हैं कि क्या है about things, मतलब आप मुझे बताएंगे उन चीजों के बारे में जो कि अब आगे आने वाली है, जब वो लोग वॉक पे जा रहे हैं। I shall be so glad when today is over. जब आज का दिन खत्म हो जाएगा तब मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो लड़की बोल रही है कि अगर आज का ये जो मेरा ब्लाइंड डे है, जब ये दिन खत्म हो जाएगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। दूसरे भी दिन, जब और भी जो दिन होते हैं बहुत बुरे होते हैं, लेकिन आज का दिन इतना बुरा है कि उसके सामने आधा भी नहीं है। मतलब कि आज का दिन बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि ब्लाइंड होने क्या है, बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। Having a leg tied up and hopping about and one crutch is almost fun, I guess। और ये बोलती है कि जब आपकी एक टांग बांध दी जाती है, जब आप एक वो लंगड़े होने का जब आपका दिन आता है, तब क्या होता है कि आपकी एक जो वो टांग है उसको बांध दिया जाता है, और आपके हाथ में वो क्या होता है, वो क्रच होता है। वो क्रच क्या होता है, उसके साथ चलना, या उसके मतलब वो जो दिन होता है वो क्या होता है आपके लिए, एक मतलब कि एक वो अपने वो एक वो फन वाला डे होता है कि आपको मजा आता है वो वाली चीज करने में, है ना। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज बिट मोर ट्रबलसम। अगर आपका हाथ बांध दिया जाए तो उससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत हो सकती है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, कि आप किसी और की मदद से खा भी नहीं सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट। और भी चीजें जो है जो आप अपने हाथ से करते हो, आप वो वाले काम भी नहीं कर सकते हो। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, है ना। मुझे लगता है कि सबसे आसान क्या होता है कि मैं डीफ हो जाऊं, मतलब कि कान से बहरी बन जाऊं, कुछ मैं सुनूंगी नहीं, तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, आसान होता है। एट लीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटिंग। मतलब कि और भी कुछ इतना वो दिक्कत पैदा नहीं करता, लेकिन ये जो ब्लाइंड होने वाली जो चीज है ये सबसे ज्यादा डरावनी चीज होती है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा जो दिमाग है हर मतलब कि एवरी मोमेंट बस यही चीज सोचता रहता है कि मैं कब किसी चीज से टकरा जाऊं और मुझे चोट लग सकती है। वेयर आर वी नाउ। अब लड़की जो है वो राइटर से पूछती है कि अब हम कहाँ आ गए, मतलब चलते चलते ये सब बातें कर रहे थे तो वो पूछती है कि हम कहाँ आ चुके हैं। इन द प्ले ग्राउंड, हम कहा, अब वो लोग कहाँ आ चुके थे, प्ले ग्राउंड के अंदर। आई सेड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, और अब मतलब इन्होंने बोला कि हम एक घर की तरफ बढ़ रहे हैं।
मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। तो मिस बीम है वो क्या कर रहे हैं, एक लंबी सी लड़की के साथ में इधर उधर घूम रही थी। गार्डन विद ए टॉल गर्ल, गार्डन में किसी लंबी लड़की के साथ। तो ये जो ब्लाइंड गर्ल है उनसे पूछती है कि कोई वो लंबी लड़की है जो मिस्टर बीम के साथ घूम रही है। तो व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मतलब कि वो जो ब्लाइंड जो लड़की बनी उसने पूछा कि उस लड़की ने क्या ड्रेस कर रखा है, उसने क्या ड्रेसअप कर रखा था। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, बताते हैं कि उस लड़की ने एक वो कॉटन का स्कर्ट पहन रखा था जो कि ब्लू कलर का था और एक पिंक ब्लाउज पहन रखा। आई थिंक इट्स मिली, तो लड़की जो ब्लाइंड है वो बताती है कि मुझे लगता है कि शायद वो लंबी लड़की कौन है, मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वो लड़की आगे पूछती है कि जो वो लंबी लड़की है उसके बालों का रंग कैसा था। वेरी लाइट आई सेड, तो मैं बताता हूँ कि बहुत ही हल्का कलर था। यस दैट्स मिली शी द हेड गर्ल, तो बताती है कि हाँ वो मिली ही है वो, और वो लड़की कौन है, वो हेड गर्ल थी उस स्कूल की। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, यहाँ पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जो कि गुलाब के पौधों को बांध रहा था, उनको टाई कर रहा था। आई सेड यस दैट्स पीटर, तो वो लड़की उसको पहचान जाती है, बोलती कि हाँ वो तो पीटर है। ही इज द गार्डनर, और वो क्या था, वो गार्डनर था, बागवान था। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड का मतलब कि वो लड़की कहती है वो तो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और ये जो राइटर है वो आगे बताते हैं कि अब यहाँ पर एक वो लड़की आई है इसके कर्ली रेड कलर के हेयर हैं। शी इज ऑन क्रचेस, और वो बताते हैं कि वो किस पर है, शायद उसका जो है वो लेग वाला जो उसका वो डे था वो क्या था, वो अपने वो क्रचेस पर थी। जबकि वो जो वो बैसाखी मैंने आपको बताई थी कि वो बैसाखी के सहारे वो लड़की चल रही थी। दैट्स अनीता शी सेड, तो लड़की है वो बोलती है कि हाँ वो लड़की कौन है, अनीता है उसका नाम। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. ये क्या बता रहे हैं कि हमने आगे बढ़ते बढ़ते ये वाली बातें की कि वास्तव में मतलब कि मैंने यहाँ पर आकर मैंने ये पाया है कि मैं यहाँ पर आने से पहले जितना थॉटफुल नहीं था, यहाँ पर आने के बाद में मैं उससे कई गुना या फिर मैं उससे 10 गुना ज्यादा थॉटफुल हो चुका हूँ, चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच सकता हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to do someone else, it made them more interesting to me. और ये बता रहे हैं कि अगर मुझे लोगों को डिस्क्राइब करना पड़ा, मतलब कि लोगों के बारे में अगर किसी और को बताना पड़ा, तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मतलब कि जैसे वो लड़की ने जैसे बताया था, इन्होंने जैसे उस लड़की को बताया कि एक वो रेड हेयर वाली कोई वो लड़की आई है, उसके बालों का कलर हल्का है, या फिर उसने वो अपने वो क्रंचेस पर है, तो ये वाली जो चीजें उसने बताई थी, तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो अब ये बता रहे हैं कि अगर मुझे किसी आदमी के बारे में, किसी इंसान के बारे में अगर किसी और को डिस्क्राइब करना पड़े, तो ये चीज मेरे लिए अब क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. और जब मेरे जाने का समय आ गया उस स्कूल से, तब मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है या फिर मेरे यहाँ से जाने का जो है मन नहीं हो रहा है। तो शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टर आफ्टर ऑल। तो मिस जो है वो बीम बोलती हैं कि मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसा है कि आपका यहाँ से जाने का शायद मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 5। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।